This call is now being recorded. Sir, attendance 75% 10% डायरेक्टर के हाथ में है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। क्या क्या चीज बच गया था? कुछ क्वेश्चन थे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफेक्टिव मास कर लिया था। उस इफेक्टिव मास से कैलकुलेशन डिफरेंट फॉर्म में किया जा सकता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किया रहता है, या बहुत सारे बुक्स से को फाइनल जो इक्वेशन है, फाइनल जो फार्मूला है उसी से चला लेता है ना। तो एक लाइन पे कभी कभी अगर ये तुम थोड़ा ध्यान में रखना, ये इफेक्टिव मास का क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर कोई 3-4 नंबर का पूछा जा रहा है देन यू हैव टू डिराइव। अगर 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो जस्ट डिफाइन व्हाट इज इफेक्टिव मास एंड राइट द इक्वेशन h क्रॉस स्क्वायर अपॉन del स्क्वायर e by del k स्क्वायर। तो यहाँ पर इफेक्टिव मास का जो कैलकुलेशन होता है वो इफेक्टिव मास का कैलकुलेशन e के डायग्राम के थ्रू हो जाता है, क्योंकि वहां पर वेरिएशन दिखता है। हम लोग जब de by dk ऐसा अगर कोई करते हैं तो वो एक स्लोप होता है, e और k का स्लोप होता है, लेकिन उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर एक्सप्रेशन लेकर के अगर उसको डबल डिफरेंशिएट करो तो वहां पर वैल्यू मिल जाता है। हालांकि लोग इसके लिए डिफरेंट पैकेज तैयार करते हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ई के डायग्राम से डिफरेंट पार्ट पर या डिफरेंट के वैल्यूज के लिए इफेक्टिव मास कैलकुलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में शायद करने की कोशिश की जा रही थी, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन drift velocity, I think drift current, and the second one was diffusion current. So diffusion current and drift current. तो ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में सबसे पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करने से पहले तुमको 2 टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तो कॉमन है करंट, मेन डिफरेंस इज दिस ड्रिफ्ट and this diffusion. ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर कोई ये समझ में आ गया तो बहुत हद तक हम ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने जो एक क्लास में जहां पर हम लोग करंट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरम यूज कर रहे थे, जिसमें एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस पर हम लोगों ने इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया था, कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया था। ये ड्रिफ्टिंग है। व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्रीली in motion because of applied electric field. हमने यहाँ पे निकाला था that force was equivalent to F is equivalent to mass multiplied by A, and this F is equivalent to E multiplied by A, and we have calculated A is equivalent to E by M. बाद में हालांकि हमने उसको क्रिस्टल के साथ लेकर के इसको इफेक्टिव मास ले लिए थे, and this is the acceleration and calculation equations हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन किए थे। So that drift velocity vd is equal to a multiplied by tau. Tau is that relaxation time, क्योंकि ये collision करता है। So this relaxation time a की वैल्यू यहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि drift velocity आया था। So this drift velocity is equal to s. अब इस यहाँ पे drift की बात आ रही है, तो obviously this will be corresponding to drift current. अब इसको करंट में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोगों ने चार्ज निकाले थे, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किए थे, कंडक्टिविटी निकाले थे। सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने क्लास में जो किया था, that was actually related to drift current. So that drift current या drift current density Z, इसको लिखा जाएगा that is ZD drift current। इसका वैल्यू कितना होता है? कुछ याद है तुम लोगों को? N E multiplied by 3D, इस तरह का कुछ फार्मूला तुम लोगों के पास होगा। N is the charge density, this is total number of electrons per unit volume, E is that charge and this is the drift velocity. Okay, so this is the drift current. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट करंट है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या इसको अगर कोई विजुलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर बाय द वे हम लोग एक चॉपस्टिक है, इसको किसी वाटर में अगर ऐसा डिप करें तो धीरे धीरे वाटर जो है वो इसमें डिफ्यूज होने लगता है। दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। हालांकि उसमें हम लोग अब फिजिक्स में करते हैं दैट बिकॉज़ ऑफ दैट कैपिलरी राइज एक्सेट्रा, वो अलग फिजिकल फेनोमेना हम लोग इसके साथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कैपिलरी जनरेटेड है, तो उस कैपिलरी के थ्रू वाटर जो है वो ऊपर बढ़ते जा रहा है। दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट दिस इज एक्चुअली द डिफ्यूजन। इस पर डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन इज एक्चुअली जस्ट द फ्लो ऑफ concentration from higher flow of electron and flow of particle from higher concentration to lower concentration. So that diffusion, जहां पर डेफिनेशन लिख सकते हो, so that diffusion
this is flow of that electron and electrons. We have particles and that particles. Water molecule has water molecule. So the flow of electrons from lower, so from higher concentration to lower concentration. No, it depends on numbers. The potential, it depends on numbers. The number के बाद भाई अगर बाइक में यहाँ पे ज़्यादा numbers आप प्रोटॉन्स है, जैसे if we have this electrons accumulated है, बहुत सारे electrons accumulated है, electron negatively charged है, एक electron दूसरे electron को repel करने की कोशिश करता है, इधर electrons नहीं है, तो ये electron क्या होगा, इधर flow हो जाएगा automatically, क्योंकि इधर concentration ज़्यादा है, इधर rare है. So this flow of electron, यहाँ पर हमने field नहीं लगाया, तो field लगा रहा है, तो that is diffuse, that is drifting हो रहा है because of in the presence of electric field. लेकिन यहाँ पर concentration कोई फिजिकल फेनोमेना की वजह से किसी पार्टिकुलर पार्ट में किसी सिस्टम का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अगर कोई ज्यादा हो गया है तो उस केस में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ऑब्वियसली करंट विल बी जनरेटेड तो वो जो जनरेटेड करंट होगा दैट करंट विल बी नोन एज डिफ्यूजन करंट उसको डिफाइन करते हैं और जनरली इस केस में ये होता है कि जो करंट का जो डायरेक्शन ये यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए करंट की जो वैल्यू होता है उसको जनरली माइनस साइन के साथ लिखा जाता है क्यों क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो दैट करंट यहाँ पर एक फिक्स ला करके ला पढ़ाया जाता है सो आई शुड राइट हियर तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन हाई होता है तो अपने आप पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल जनरेट होगा और उसकी वजह से वो बट वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह कहने के बजाय अपने हम लोग को डिफरेंट उसके कंसंट्रेशन फील्ड दिखाना है so according to Fick's law ये Fick's का स्पेलिंग है this is FICK is Fick's law that current density now that I will write this Z डिफ्यूजन को तो मैंने ड्रिफ्ट को डी से लिख दिया है डिफ्यूजन को भी मैं कैपिटल डी से लिख देता हूं क्योंकि स्मॉल डी इज ड्रिफ्ट capital D is capital D. So, according to this Fick's law, this current density. Dash कर दिया. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. वो नोटेशन तुम्हारा है बस you have to write what that notation is. कभी-कभी ऐसा रहता है कि कोई फैमिली अब तुम चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज E एकदम बिल्कुल कन्वेंशनल है. चलिए यार उसको अपन चेंज नहीं कर सकते. लेकिन कुछ नोटेशंस है उस नोटेशंस को अपन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम so this JD capital D this is that diffusion current it is proportional to rate of change of the gradient this is known as gradient का नाम सुना है yes sir potential gradient velocity gradient means gradual change so the gradual change of this n with respect to a so this is proportional to this is proportional to dn by dx so gradient what it is this is concentration gradient this is known as concentration gradient is proportional to this अब यहाँ पर n की बात आ रही है हम चार्ज के साथ लेते हैं तो इसके साथ में e का मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के चल रहे हैं so e is multiplied and then this zd has actually taken as one constant that is known as diffusion constant a diffusion constant होता है d so this is d e dn by dx this is diffusion current या diffusion current density और यहाँ पर माइनस साइन जो दिखाया जाता है जनरली concentration चूंकि डिक्रीज होता है this minus sign is because this concentration is decreasing from higher concentration to lower concentration हो रहा है that's why this is minus okay so ऐसे लिखना तो चाहिए इसको लिखना चाहिए इसको q के साथ लिखना चाहिए सर चार्ज है इसको भी q के साथ ऐसा लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन के केस में हुआ तो इसको e को e लिख रहा है तो इसको अपन फिर पॉजिटिव कर सकते हैं होल के लिए अगर कोई लेना चाहे क्योंकि हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर के केस में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ये सब मायने रखता है वहां पर है ना अगर जनरल अगर कोई चार्ज के लिए कह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं चुपचाप इसको फार्मूला को मान लेते तो इसको क्यों लिखते इसको क्यों लिखते काम कर रहा हूं किसी सॉलिड के लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो प्रकार के चार्ज कैरियर हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक होल हो जाता है
और जब इलेक्ट्रॉन और होल हो जाता है फिर अपने को फिर पता करना पड़ता है कि अपन पॉजिटिव को ले रहे हैं कि नेगेटिव को ले रहे हैं। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के ले रहे हैं तो हमको फिर होल के लिए बात करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ले रहे हैं तो फिर अपने को इलेक्ट्रॉन की बात करनी पड़ेगी। और साथ ही ये दोनों इफेक्ट जो है किसी मटेरियल पर ये साइमल्टेनियस होता है। आपने फील्ड लगाया तो आधा कुछ पोर्शन जो है वो जो करंट रहता है वो ड्रिफ्ट करंट रहता है और कुछ जो है वो डिफ्यूजन करंट भी होता है, क्योंकि उसमें कोर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है। सो द टोटल करंट इन द सिस्टम इज द सम ऑफ दिस टू। सो द टोटल करंट इज so the total current, this total current is current density। अब अपने को एक्चुअली डायरेक्शन इफेक्ट दिखाना है तो अपन डेंसिटी को ले रहे हैं, है ना, आई लेने के बजाय मैंने दे लिया। तो टोटल करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया लिख देता हूं मैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। पर यूनिट एरिया इज that is J, which is actually the sum of ZD plus J capital D। मींस किसी भी सिस्टम पर, इन एनी सिस्टम, दैट सिस्टम में भी प्योर मेटालिक सिस्टम, दैट सिस्टम में भी दैट सॉलिड मटेरियल्स, दैट मे बी सेमीकंडक्टर आल्सो। हो गया, तो ये वैल्यू को बदलते हैं। तो दिस J is equal to Z is what? That is NQVD minus sign I am using capital D Q DN by DX। अगर X डायरेक्शन पे प्रोपगेशन को हम लोग ले रहे हैं, जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन पे लेंगे हम यहाँ पर X Y Z यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो दिस इज DN by DX and capital D is the diffusion coefficient here, where capital D is diffusion coefficient। इसको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कहते हैं। सो दिस इज दैट टोटल करंट। अब चलिए इसको मैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, हां जी, इट्स अ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के बाद क्या लिखा है ऊपर, कहां पे एनी सिस्टम, इसलिए मैं जो बोलता हूं ना इसको ध्यान से सुना करो। इट्स एनी सिस्टम, क्योंकि जो मैं लिखता हूं ऑटोमेटिकली मैं इसको बोल के लिखता हूं। यादव के सर वालों ने चीटिंग से मार पड़ी इसमें, हम मन में रख के बोलना पड़ता है। So this Z is equal to NQVD minus this is the term. Now for semiconductor के लिए, for N-type semiconductor or for N-type semiconductor. So here in this N-type semiconductor, electrons are responsible. तो main transportation जो होता है, main current होता है, that is because of electrons. So इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखेंगे तो मुझे इस Q की जगह में मुझे E लिखना पड़ेगा और इस नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू दिस इज Z is equal to NEVD, दिस इज प्लस दिस DE DN by DX। जब होल के लिए करना पड़ेगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ चलेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा दैट इज दिस Z it is equal to NEVD, this is for P type semiconductor। This is plus DE, this is minus DE DN। या इसको अपन इसको P रख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉन को अपन N से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को N से ले रहे हैं तो P को अपन होल्स को ले लें, कंसंट्रेशन, है ना। तो दिस इज dB by dx। तो ये था डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। इसमें भी 60 नोट्स के फॉर्म में आता है, व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चंस रहते हैं, दोनों को अगर एक साथ अगर डिफाइन करना हो तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो तुमको थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा ड्रिफ्ट करंट को भी और डिफ्यूजन करंट को। ड्रिफ्ट करंट का भी कैलकुलेशन बहुत ब्रॉड, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन, 4 पेज आधा पेज में हो जाता है ना।
तो अब उसमें वो पूरा कंडक्टिविटी का पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर करंट की बात कही जाए सिर्फ करंट तक रखना, अगर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने की बात कही जाती तब कंडक्टिविटी तक खींचना है। तुमको यहाँ पर सिर्फ ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो जस्ट योर कैलकुलेशन मस्ट बी अप टू दिस। आई कैलकुलेट करो, आई अपन ए करो और ए करके ये वैल्यू और करके कर दो। लेकिन वहीं पर अगर कोई तो तुमको कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में कंडक्टिविटी तक कैलकुलेट करना है, फिर n स्क्वायर वाला जो फार्मूला है अपन n तक, वहां तक तुम पहुंचा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या बच गया था इसमें डाउट हो? तो कैरियर कंसंट्रेशन इन द एन तक आप आगे और पढ़ाओगे क्या? कैरियर कंसंट्रेशन और पढ़ा दें सर, क्योंकि मैं आपका लेक्चर वीडियो देखी थी ना, उसमें आगे आप बहुत ज्यादा कराए थे। अच्छा, उसमें और आगे ज्यादा करवा दिए थे क्या? चलिए तुमको आगे ज्यादा करवा देते हैं फिर। सो इन कैरियर कंसंट्रेशन, चलिए थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करते हैं। उसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको तुमको और जानना चाहिए। दैट इज दैट इक्वेशन ऑफ मास सेक्शन, इस टर्म आता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मास सेक्शन। एक टर्म है, इस प्रकार का एक टर्म आता है उसमें। दूसरा आता है दैट इज दैट न्यूट्रलिटी कंडीशन, न्यूट्रलिटी कंडीशन। ये दो टर्म इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स में, और ये आता है दैट इज द कैलकुलेशन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को मैंने दो पार्ट में कैलकुलेट कराया था। तो द कंसंट्रेशन कैलकुलेशन, कैरियर कंसंट्रेशन हम लोग दो पार्ट में किए थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। सेकंड हम लोग होल्स का कंसंट्रेशन देखे थे, होल्स इन वैलेंस बैंड। न्यूट्रलिटी कंडीशन, न्यूट्रलिटी कंडीशन। लॉ ऑफ मास एक्शन 60 नोट्स के फॉर्म में आता है, उसको किया जा सकता है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब तुम्हारा ये तुमको थोड़ा सा क्लियर हो। तो यहाँ पर हमने जो असम्पशन लिया था, जो असम्पशंस लेकर के चले थे, उसमें कुछ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने कहा था कि दिस इज दैट वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पर एक लेवल होता है जिस लेवल को हम लोगों ने नाम दिया था दिस इज नोन एज डोनर लेवल। मैंने इसको डोनर लेवल यूज किया था, दिस वाज डोनर लेवल। और इस डोनर लेवल्स पे ये जो एटम्स होते हैं वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे कि पेंटावैलेंट जो एटम्स है वो। ओके, जैसे थोड़ा सा टेंपरेचर ये हुआ तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसमें जम करता है, ये भी मैंने किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, दैट इज द डोनर इलेक्ट्रॉन्स। So the numbers of donor electrons, let's say that is Nv। तो जितने ज्यादा डोनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा कंडक्शन होगा या कंसंट्रेशन होगा। उसके बाद में अगर कोई टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो जम करना शुरू करता है। ओके, नीचे के इलेक्ट्रॉन जो है बाद में जम करना शुरू करता है। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। So that total number of electrons n, it is actually equal to that n energy n type semiconductor, that is equivalent to this Nd plus ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स ये जनरेट करके गया है ये इलेक्ट्रॉन्स। So this is from this is thermal excitation, thermal excitation of electrons from valence band to conduction band, and this is that electron concentration due to this donor atoms। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होता है that Nd, remember this Nd, it is much greater than this n। तो इसलिए जनरली जब अप्रोक्सीमेशन की बात की जाती है तो दिस nn is approximately taken as equivalent to Nd।
वैसे जब हम होल की बात करेंगे, होल वाले जब होल के कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, तो उस होल के कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या कहा था कि ये जो डोनर लेवल पे है यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल होगा और ये एक्सेप्ट करेगा होल को, ये होल क्रिएट करेगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, उसको हमने इसमें कैलकुलेट किया। सेकंड केस में ये इसको हमने हटा दिया, इसके जगह में हमारे पास था हियर दैट वाज द एक्सेप्टर लेवल, तो दिस आर एक्सेप्टर लेवल्स जो कि फर्मी एनर्जी लेवल के साथ में ये रहेगा, और इस एक्सेप्टर लेवल जो है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे, तो ये जो होल्स होंगे, नंबर ऑफ होल्स जो होंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है n is approximately equivalent to nd, वैसे ही np number of holes, this will be equal to that na। क्यों? क्योंकि ये जो जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ एक्सेप्टर लेवल होंगे उतने ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे। उसके बाद फिर से अगर कोई टेंपरेचर बढ़ा दें यहाँ से और होल्स क्रिएट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा लेकिन वो कम रहेगा। तो जैसे कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया वही कंडीशन यहाँ पे। ओके चलिए अभी इस इक्वेशन को देखना, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर। और इसको मैंने क्लार्क के फॉर्म में भी हम लोगों ने देखने की कोशिश किया था, हां कि क्लार्क में कैसे पहले बढ़ता है, फिर प्लेटो रीजन आता है और फिर उसके बाद फिर सैचुरेशन रीजन के बाद फिर आगे बढ़ना शुरू होता है। देन carrier concentration या concentration of electron, ये तुम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा इलेक्ट्रॉन से इन कंडक्शन बैंड। कितने लोग को याद है, नहीं याद है पता नहीं मुझे। दिस इज n इलेक्ट्रॉन and n it is equal to, इसका रखा था that was nc, it is equal to, so this is equal to 2 multiplied by 2 pi m by h square at 3 by 2 multiplied by exponential of, and this is ef, this is ec, so this will be minus ec by ef by So ME आएगा ना, ME this is me star, ठीक है? Yes. Awesome. चेक करो भाई, चेक करो। सही है। सही है, अरे गुड। यस सर। इसका कैलकुलेशन किया तुम लोगों ने, मतलब मुझे याद। अब देखो, अब इसको याद करने के तरीके, मतलब कहीं पर कोई चीज मैंने नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि मैं हटा हुआ हूँ। मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी चीजें आएंगी। पहला तो ये कि ये टेम्परेचर का फंक्शन है, तो टेम्परेचर वाला टर्म तो रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर वाला टर्म अगर टी है तो उसके साथ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रहना जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी पैरामीटर्स के साथ कोरिलेटेड होता है, पहली बात। दूसरा, जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म आता है दैट 2m/h क्लास स्क्वायर, आपको तो अपने पास डी में भी आया था, दैट जैसे कि आपने शेड दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m/h क्लास स्क्वायर 3/2, ये 3/2 इसमें आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर ये रूट ऑफ हम लोग यहाँ पे ई किए थे, बाद में इसको जनरेट करते हुए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर को ले रहे हैं तो यहाँ पर EC माइनस EF आएगा। अब ये EC माइनस EF आएगा कि EF माइनस EC आएगा, उसके लिए फिर इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने हर बार कहा है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है दैट फर्मी एनर्जी लेवल इज नियर अबाउट दैट कंडक्शन बैंड, और जो लोअर पार्ट जो रहता है दैट लोअर पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय EC, मीन दैट EC विल बी ऑलवेज हायर देन EF। तो जब फार्मूला में जब हम लेंगे तो हर जगह जहां पे भी हम लेंगे दिस इज EC माइनस EF। ओके, यहां पर भी अगर तो लिया जाएगा दैट विल बी फॉर इलेक्ट्रॉन दैट विल बी EC माइनस EF। ये तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, उल्टा मत करना, इसका पूरा फिजिक्स चेंज हो जाएगा।
दूसरा दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर होल के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, that will be that dE is going to again same that with pi square, this is NE star कर दिया मैंने, this will be 2mh होल के लिए या p ले लेना नो प्रॉब्लम, by h cross square again 3/2 root of again here यहाँ पर जो होगा EF minus EB होगा, क्यों, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो अब ऊपर में है, ये फर्मी एनर्जी लेवल है, और जो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड ये है। वो ई टर्म आया और ई और इसी के क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है ना फिर ई बाद में। कौन सा चल सर ये जो हम डालेंगे फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऊपर इसी आएगा। हाँ ऊपर हरि ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा सर्वं वै कौन पढ़े बन गया भाई? सर्वं वै पूर्णं स्वाहा घृत धारे अरे रोहन सिंह बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है धार्या हरि ओम बसो सर? पवित्रमति हाँ। सदारं बसो पवित्रमति। चलिए अब इसके लिए फिर फार्मूला ऊपर लिखो। चलिए पर इसको फर्दर जो है दिस इज फर्दर रिटन एज इक्वल टू NC इक्वल टू कैपिटल NC एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EC बाय EF, ये एक रिलेशन आता है जो फर्दर कैलकुलेशन में मोस्टली ये यूज किया जाता है, बट NC की जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखना है, ये NC जो है ये भी टेंपरेचर डिपेंडेंट है ना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ से पहले जा रहा है वो भी टेंपरेचर डिपेंडेंट था, यहाँ से जनरेट होकर के जा रहा है वो भी टेंपरेचर डिपेंडेंट था, मतलब दो टेंपरेचर डिपेंडेंट पैरामीटर हम लोग एक्युमुलेट किए, तो यहाँ पर भी दो टेंपरेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, एक पर टेंपरेचर डिपार्टमेंट और ये दूसरा टेंपरेचर डिपेंडेंट। ठीक है, एक्चुअली मैथमेटिक्स का हर पोर्शन, कैलकुलेशन का हर पोर्शन एक फिजिक्स बताता है। मैंने यहाँ पर दो बार टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म यूज किया है, तीन रीजन को मैंने लिया है, तो ये दोनों पार्ट जो है वो दिस इज बिकॉज़ ऑफ दैट डोनर लेवल एंड दिस इज बिकॉज़ ऑफ दैट जनरेशन, एक लेवल से दूसरे लेवल पे। और ये चीज जो है हम लोग एक बार और यूज करते हैं जब लेजर पढ़ते रहते हैं, उसमें भी ऐसे जब एनर्जी लेवल से जब की बात करते हैं वहां पर वो एक्सपोनेंशियल टर्म लेते हैं, फोर्थ मैन स्टडीज। एनीवे, सो दिस इज NC एंड फॉर NP this will be equal to 2 pi me star kt, that is mh kt by h square। हाँ थोड़ा ध्यान में रखना है ये h स्क्वायर है, h क्रॉस स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि पाई हाँ कैंसिल होता है, so that is h square 3/2 exponential of this is ev minus ef minus ev by kt, which is actually equal to mv exponential of ef minus EV by K. This is the question 1. This is the question 2. असाइनमेंट में दिए थे कि कोई गलती मतलब बतानी है तो उसमें असाइनमेंट में लिखना है कि क्या? असाइनमेंट में बताना है तुम लोग को कि कहाँ पे गलती किया गया है। या सेकंड वाले में बस माइनस साइन की गलती है ना? सेकंड वाले में हाँ एक माइनस का मिस्टेक है, एक जगह मैंने केटी छोड़ दिया कैलकुलेशन में, ऊपर वाले में So we have now two parent equations for the concentration. One is NC, which is equal to n capital C exponential of minus EC minus EF by KT. And second one is NP, that's equal to NV. One can write that in NV also. EF minus EF by EV. For extrinsic semiconductor, for intrinsic पहले लेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में that NC is equal to NP, numbers of electrons और होल आइडेंटिकल होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, and this is equal to, let us compare, this is Ni, इसको Ni ले लें, so just multiply NC minus NP, NP माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ दिस चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? NC NV, so this is NC NV
एक्सपोनेंशियल ऑफ EC minus EV. फर्स्ट तो वी हैव वन रिलेशन, इसको अपन पहले मल्टीप्लाई कर इस तरह का रिलेशन बना सकते हैं। NC इक्वल टू NP, दोनों को कंपेयर करो तो दैट NC एक्सपोनेंशियल ऑफ EC माइनस EF by KT is equal to NV exponential of EF minus EV by KT. So NC by NV is equal to exponential of, क्या जाएगा? इसको इधर मैंने ट्रांसफर किया, that is EF minus EV by KT upon exponential of minus EC minus EF by KT। इसको ऊपर ले जाओगे, है ना? ऊपर ले जाने पे ये पहले तो प्लस होगा, फिर ऊपर जाने के बाद ये माइनस आ जाएगा, हाँ, so that will be 2f, ओके। और ये जो टर्म रहेगा that term will be equal to, ये पहले यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर ये तो कितना आएगा? तो इसका सोल्यूशन बताओ मुझे, आंसर कैलकुलेट करो इसको। So this is NC by NV is equal to exponential of माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया, पहले माइनस EV by KT multiplied by exponential of प्लस में आएगा EF सॉरी EC minus EF by KT is equal to EC plus EC minus 2 exponential of that minus 2EF, okay, plus EC minus EV by KT। इसको लॉक कर दो दोनों साइड को, ठीक है? EV minus ये सब प्लस में आ रहा है, प्लस होगा ना EV कौन सा? EC plus EV आ रहा है। प्लस EV प्लस ये प्लस का आएगा, सर EV माइनस प्लस बाद में, हां वो प्लस प्लस का आएगा, ठीक है? चलिए लॉक कर दीजिए इसको, माइनस 2EF प्लस EC प्लस EV by KT is equal to log of NC by NV एक्चुअली सॉल्व इट फॉर EF, इसको EF के लिए सॉल्व करना है, फर्मी एनर्जी लेवल पे सॉल्व करो। अटेंडेंस शुरू हो गया, या तो क्या करते हो बिना बोले अटेंडेंस दिया, उसका एब्सेंट मारा गया। चलिए सो दिस EF, अब यहाँ पे देखो ये लॉग का टर्म आएगा, ये माइनस साइन में है ना, इसको इधर कर देंगे तो माइनस साइन में आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू दैट EC प्लस EF by 2 माइनस
kg मल्टीप्लाई में आएगा kg log of mc by mv। के नीचे भी 2 आएगा। इसमें ये 2 आएगा। यस। ओके, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल जो है, अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा फिजिक्स आप देखें, तो फर्मी एनर्जी लेवल ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम 0 केल्विन से अगर को शुरू करें तो 0 केल्विन में T = 0, तो एट 0 केल्विन दैट EF is equal to EC plus EF by 2। ये कभी-कभी प्रूफ करने के लिए आता है कि आइंस्टीन सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है दैट इज द एवरेज ऑफ EC एंड EF, sorry EC and EV, तो दिस इज द एवरेज ऑफ EC एंड EV। तो हमारे पास EV ऊपर में EC है, दोनों के बीचों बीच फर्मी एनर्जी लेवल मैंने खींचा था। जब हम लोग डिवाइस पढ़ रहे थे उस समय मैंने फर्मी लेवल की पोजीशन बताया था, मैंने कहा था कि प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल ठीक बीचों बीच होता है बिकॉज़ ऑफ दिस एट 0 केल्विन। ये मैथमेटिक्स यही कह रहा है। लेकिन टेम्परेचर अगर कोई बढ़ते जाए तो ये वाला पैरामीटर जो है वो फिर इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ ये कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, एनसी और एनडी की वैल्यू के ऊपर, है ना। इसलिए कहा जाता है कि किस चीज की तुम वैल्यू को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फर्मी लेवल ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। ये नेगेटिव साइन के साथ में है, आप टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हो, टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हो, फर्मी एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। साथ ही साथ एनसी और एनडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसको अगर तुम वेरी करते जाओगे तो चेंज होगा, ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाना है। जैसे मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहा कि एन की वैल्यू ज्यादा होता है, यहाँ पर एन की वैल्यू होगी तो आप ये करते चले जाओ ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जाओ। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल्स में और फिजिक्स करना चाहे तो बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन इसके बेसिस पर इतना कहा जा सकता है। ओके, सो दिस ni² एक टर्म है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ni² वन कैन कैलकुलेट। इसको ना डायरेक्टली कैसे लिखती है? इसमें कैसे लिखोगे? सर वो लॉग वाला पार्ट फिर नेक्स्ट स्टेप में कहाँ गया? लॉग वाला पार्ट, अरे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ध्यान से सुनती नहीं रही थी। 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब T की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, T की वैल्यू 0 कर दिया, पूरा 0 साइड से इसीलिए। अच्छा हाँ, तो लॉग वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ये 0 केल्विन के लिए ओनली फॉर 0 केल्विन, रिमेंबर दिस। तो दिस Ni it is equivalent to Nc multiplied by Np। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो कह रहे थे वो इस रिलेशन को कहा जाता है, Ni² is equivalent to Nc multiplied by Np इसको। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो फुलफिल होता है। कंडक्शन बेंड और वैलेंस बेंड की वैल्यू पर वो रखें, ये चीजों को थोड़ा सा करें, थोड़ा सा फिजिक्स रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना। सो दिस रिलेशन इज फॉर, दिस रिलेशन इज true for all types of semiconductor। ये सारे सेमीकंडक्टर के लिए सही है। मींस अगर कोई आप प्योर सेमीकंडक्टर के केस में ले रहा हो, इंट्रिंसिक ले रहा हो, तो ये तो आपस में बराबर है ही है, आपस में बराबर है, तो अपन I is equal to NC और NP ले तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इम्प्योर सेमीकंडक्टर के ले रहा हो, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो तुमको अलग-अलग फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलग-अलग कैसे? एक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए है, तो एक में पूरा टोटल कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होल्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो उसमें टोटल कितने के इलेक्ट्रॉन्स और कितने होल्स हैं उसको मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करके रखेंगे ये तो इन मेनी सेमीकंडक्टर, तो दैट इज the multiplication of majority and minority charge carrier is always a constant. This is known as law of mass action. क्या लिखा था? Law of mass action. ये न्यूट्रलिटी कंडीशन में इसी को थोड़ा सा न्यूट्रलिटी कंडीशन में यूज कर लिया जाता है ना।
न्यूट्रलिटी कंडीशन, दिस यू कैन से दिस इज आल्सो द न्यूट्रलिटी कंडीशन। क्या कहते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि भाई जो भी वहाँ पे कैरियर जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसके अपोजिट वहाँ पे फोर्स डेवलप्ड है। तो वैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव हो ऐसा जरूरी ऐसा नहीं कहते, न्यूट्रल होता है। तो ये जो कंडीशंस है, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू फॉर दिस इज आल्सो ट्रू फॉर द न्यूट्रलिटी कंडीशन। अब उसको थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो दैट is NC is equal to NI square by NP or NP that is equal to NI square by NC। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा न्यूट्रलिटी कंडीशन के लिए? ये NP और NC के जगह में अपने को डोनर इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने पहले स्टार्टिंग करवाया था, डोनर कंसंट्रेशन एंड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। बस इतना ही न्यूट्रलिटी कंडीशन। पहले मैंने क्या लिखा, दिस NC दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू दिस इज हर p टाइप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n टाइप में कितने होल्स होंगे। तो n टाइप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होल तो होंगे लेकिन उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितना होगा? दैट NC is equal to Ni square by NP and this NP that is equal to that will be equal to Ni square by N, मैंने कैपिटल ले लिखा है Na। सबसे पहले मैंने इस चीज को ड्राइव किया था। वैसे ही n टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो अबंडेंट में होगा ही लेकिन उसमें होल्स भी रहेंगे और वो होल्स की संख्या कितनी होगी? इस Np that is equal to Ni square by Nc and this is equal to Ni square by Nb। These conditions are known as neutrality condition। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है, और दोनों का सम जो रहेगा दैट सम इज कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एंड न्यूट्रलिटी कंडीशन वो एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। यू कैन से बड़े बहुत सारे बुक में छोटे-छोटे ऐसे चैप्टर में एक दो लाइन में खत्म कर देते हैं क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन शिवसागर की बुक में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, दैट इज गुड वन। शिवसागर की बुक में ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है न्यूट्रलिटी कंडीशन किस प्रकार से हो रहा है विद द डायरेक्ट प्लॉट, जो मैंने प्लॉट के साथ उसको दिखाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो इस पोर्शन को उस बुक से फॉलो किया जा सकता है। बाकी बुक में तो मैंने अच्छे से नहीं लिखा लेकिन शिवसागर बुक में इस चीज को मेंशन किया गया है। ओके, सो नाउ इट्स 11:30। हाँ, अटेंडेंस दो। पहले जो अटेंडेंस दिया सबको ये करता हूं। चलो 5 मिनट पहले दिया बस। ठीक है। और तुम्हारे ये प्रेजेंटेशन के दौरान भी हर लेक्चर के बाद एक अटेंडेंस होगा भाई, हाँ याद रखना। सर